अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 8 जनरल साइंस चैप्टर 8 यूनिट 1 की रीडिंग की थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एमसीक्यूज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज रेस्पिरेशन, कंबशन, फोटोसिंथेसिस या फॉसिलाइजेशन। तो आपको पता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस गैसेज बर्न टू ऐड हीट, ट्रैप हीट, हेल्प हीट टू escape, do not allow heat to reach earth surface। तो बेसिकली जो है क्या करती है, इनका काम हीट को ट्रैप करना है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, कमेंसलिज्म और कंपटीशन। तो दोनों मेंबर्स को फायदा हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, म्यूचुअलिज्म। ए ऑप्शन। द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द अदर फॉर फूड इज, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को किल कर देता है खुराक के लिए उसको हम क्या कहलाते हैं, प्रे, पैरासाइट, पैथोजन या प्रीडेटर। तो जो उसको किल करता है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, वो प्रीडेटर कहलाता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Fifth one is rhizobium is a group of bacteria which live in the roots of some plants. They fix nitrogen for plants and get food in return. This relationship is called। तो बेसिकली राइजोबियम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि प्लांट्स की जड़ों में रहते हैं। तो ये क्या करके देते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं जो प्लांट यूज करते हैं, और इन रिटर्न प्लांट से क्या लेते हैं, खुराक और पनाह लेते हैं। तो दोनों को फायदा हो रहा है। तो कौन सा ये होगा रिलेशनशिप, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म या कंपटीशन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, म्यूचुअलिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is in food chain, which type of organism utilize most of the sun energy coming to earth? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं बिकॉज उन्होंने फूड प्रिपेयर करनी होती है अपनी। ओके, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, रैंडम, डाउन इन अ pyramid या यूनिडायरेक्शनल। तो pyramid की शेप का आपको पता है, ठीक है। तो कभी भी जो एनर्जी है वो डाउन टू द pyramid मूव नहीं करती, एनर्जी हमेशा अबव द pyramid जाती है, स्टेप बाय स्टेप मूव करते हुए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट इज इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, ओके दिस हैपन। Carnivorous plants feed on insect because these plants grow on marshy places deficient in। जो carnivorous plants होते हैं वो ऐसे प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट पे फीड करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं और अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। वो बेसिकली जो है वो दलदली जगहों पे ग्रो करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे क्या नहीं होता, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम या आयरन। तो वहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। नाइन्थ वन इज ग्रीन हाउस ट्रैप। ग्रीन हाउस क्या ट्रैप करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को, हीट को, लाइट का या वाटर को। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हीट को ट्रैप करती है। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जिनको तोड़ फोड़ नहीं की जा सकती, उनको जिनके ऊपर बैक्टीरिया इफेक्ट नहीं करते और जिसको जो है वो फॉसिल्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वुड, लीफ लिटर, बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स या प्लास्टिक बैग। तो प्लास्टिक बैग जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के मेजर कॉजेज क्या हैं, गैसेस कमिंग फ्रॉम द कार एंड ट्रक एग्जॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्रीज, dust and wildfire। These are the important basically causes of pollution। Next question is differentiate between primary and secondary consumer। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है ऐसे कंज्यूमर्स जो कि क्या करते हैं, विच फीड ऑन प्रोड्यूसर्स दैट आर प्लांट आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि उन बेसिकली एनिमल्स पे फीड करते हैं जो अल्टीमेटली प्लांट्स पे फीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज दे आर जनरली हर्बीवोर्स। ठीक है, वो क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली कार्निवोर्स होते हैं। एग्जाम्पल जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स की क्या है, काओ और ग्रास होपर।
और जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनकी बर्ड एंड फिशेज जो है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, गिव सम एग्जांपल। म्यूचुअलिज्म क्या है? symbiotic interaction in which both members get benefit is called mutualism. For example, bacteria that live in the intestine provide us with vitamin K। ठीक है, म्यूचुअलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों जो मेंबर्स होते हैं उनको फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी आंतों में बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमें बेसिकली विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। इन रिटर्न हमसे क्या लेते हैं? वो खुराक और पनाह लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनलिस्ट द वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। हम हवाई आलूदगी को कैसे काबू कर सकते हैं? हमने कुछ रास्ते बताने हैं। ठीक है। द शिफ्ट ऑन क्लीन एनर्जी सोर्सेज, हमें जो है वो एनर्जी सोर्सेज जो है वो दूसरे यूज करने चाहिए इंस्टेड के हम कोल वगैरह को बर्न करें। यूज ऑफ विंड पावर स्टेशन, हमें विंड पावर स्टेशन यूज करने चाहिए और सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज करने चाहिए रादर देन कि हम फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां यूज करें। नेक्स्ट इज व्हाई सीवेज वाटर मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीज इट इनटू द स्ट्रीम। हमें सीवेज वाटर को क्यों ट्रीट करना चाहिए? इसको जो है वो स्ट्रीम में या मेन स्ट्रीम में या दरियाओं में बहाने से पहले सीवेज वाटर मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीज इट इनटू द स्ट्रीम बिकॉज इफ अनट्रीटेड सीवेज वाटर इज डिस्चार्ज इट बिकम डेंजरस फॉर एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, अगर हम वही गंदा पानी नदियों में या फिर दरियाओं में बहा देंगे तो वो क्या होगा? आबी मखलूक के लिए और जो आबी पौधे हैं उनके लिए खतरनाक होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू ग्रो प्लांट ऑफ हॉट एरिया इन द रीजन विद लो इन्वायरमेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने कोई एक ऐसा पौधा लाया है जो गर्म इलाके में ग्रो कर रहा था, उसको अब आप जहाँ पे लाए हो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम है, तो आप कैसे उसको ग्रो करवा सकते हो? उसकी जो डिमांड है टेम्परेचर की वो कैसे पूरी कर सकते हो? अ ग्रीन हाउस कैन बी इफेक्टिव वे टू क्रिएट अ वार्म एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट फ्रॉम फॉर प्लांट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस के थ्रू आप एक कंट्रोल और जो है वो वार्म इन्वायरमेंट प्लांट को दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कार्बन साइकिल एंड फाइंड द रीजन फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। हमने कार्बन साइकिल को एक्सप्लेन करना है और हमें रीजन बताना है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ती जा रही है। सो the answer is the carbon cycle is a process in which carbon travel from atmosphere into the organism and the earth and then back to the atmosphere. Plant take carbon dioxide from the air and use it to make food. Animals then eat the food and carbon is stored in their bodies or released as carbon dioxide through respiration. Burning of fossil fuels such as coal, gas, and oil is adding carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide is a leading greenhouse gas as it traps radiation, resulting global warming. Okay. So next question is how positive activities of human can help to restore an ecosystem। ठीक है, इकोसिस्टम को हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं? हमारी ऐसी क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए? Good human impact on environment include reforestation, using clean energy and protection of natural reserves and forests, maintain the natural biodiversity, protection of habitats, and even supporting protected growth of endangered species has allowed for some ecosystem to survive or prolong survival। Okay, so ये थे हमारे पास short and long questions के आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास structured questions। ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन इज एंडेमिक टू द रिवर इंडस। ठीक है, ये बेसिकली जो ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन है ये मुकामी है कहाँ की? इंडस रिवर की। इट इज इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाटर एनिमल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास डॉल्फिन है इंडस डॉल्फिन वो क्या है? इंडेंजर्ड है, खत्म हो चुकी है। तो कौन से हमने इसका जो है वो क्वेश्चन है उनका आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इनलिस्ट द फैक्टर विच लीड टू द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ इंडस डॉल्फिन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस डॉल्फिन की खत्म होने के बाइस बने हैं? फर्स्ट इज डैम, जो हमने डैम कंस्ट्रक्ट किए हैं एंड इट्स रिपीटेड डैम्स एंड वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, water pollution and ships। these are the three important causes जिसकी वजह से जो इंडस डॉल्फिन है वो एक्सटेंट हो गई है। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दिस मैमल? ये जो मैमल है इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? इंडस रिवर डॉल्फिन आर एंडेमिक टू द इंडस रिवर। ये इंडस रिवर में है, इंडस रिवर बेसिन यानी कि बिल्कुल जो है ना बॉटम के ऊपर रहती हैं ये इंडस रिवर डॉल्फिन्स। नाउ अप्रोक्सीमेटली 2000 स्पीशीज, नाउ अप्रोक्सीमेटली 2000 स्पीशीज जो है वहां पे क्या कर रही हैं? एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, वहां पे क्या है?
2000 स्पीशीज वहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, कहाँ पे? इन दिस रिवर के अंदर, पाकिस्तान में ये एक्सटेंट है। ठीक है, खत्म हो चुकी हुई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सजेस्ट द स्टेप्स टू हेल्प कंजर्वेशन ऑफ इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन की जो कंजर्वेशन है उसको, मतलब कि हम किस तरह से उसको बचा सकते हैं। मॉनिटर डॉल्फिन पॉपुलेशन टू डिटेक्ट ट्रेंड इन अबेंडेंस। ठीक है, हमने जो है वो मॉनिटर करना है इंडस डॉल्फिन की पॉपुलेशन को रिवर के अंदर, आयरन वो बढ़ रही है, कम हो रही है, अगर कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, क्या रीजन है, फिर उसको हमने ठीक करना है। प्रोटेक्ट डॉल्फिन हैबिटेट, हमने उसका जो माहौल है वो ठीक रखना है ताकि वो वहां पे रहे और फर्दर जो है वो रिप्रोड्यूस भी करे। वर्क इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ हैबिटेट स्टेबिलिटी, हमने उसकी हैबिटेट जो स्टेबिलिटी, उसका जो माहौल है, उसका इन्वायरमेंट है, उसकी स्टेबिलिटी की तरफ भी बहुत सारी तवज्जो देनी है और उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ मालदीव आर लेस देन 1 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, जो मालदीव के बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो कि जस्ट 1 मीटर अबव द सी लेवल है। ठीक है, तो उनके अंदर उनको क्या मसला पेश आता है? व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन सच आइलैंड्स अक्रॉस द ग्लोब। तो ये इस तरह के आइलैंड और मालदीव, इनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका क्या इफेक्ट होता है उन पे। ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल्स आर कॉजिंग वार्मिंग ऑफ द सीज एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइडल वेव्स एंड फ्लडिंग इन मालदीव। ठीक है, तो जो हमारे पास है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है कि ये जो है वो सी लेवल जो होता है उसकी वार्मिंग करवाता है, और वार्मिंग की वजह से जो है वो सी लेवल्स बढ़ जाते हैं और फिर टाइडल वेव्स यानी समुद्री लहरें जनरेट होती हैं और इन इलाकों में सैलाब आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सजेस्ट द वेज टू सेव कोस्टल सिटीज फ्रॉम फ्लडिंग और बीइंग सबमर्ज्ड। अब हमने इस तरह की सिटीज जो हैं उनके लिए क्या इकदाम करने हैं कि उनको डूबने से या फिर जो होता है सैलाब, उससे बचाया जा सके। फर्स्ट ये है कि हमें न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना चाहिए, रोड्स हो गई, अच्छा कुछ इस तरह के अगेंस्ट बाहर जो फ्लड्स होते हैं, जहाँ पे दरिया वगैरह होते हैं, समंदर होते हैं, उनके गिर्द बाड़ लगाई जाए। ठीक है, और फ्लड गेट्स बनाए जाएं, मोर फ्लड प्रिवेंशन प्लान्स। ठीक है, फ्लड प्रिवेंशन प्लान्स बनाए जाएं और वार्निंग सिस्टम जो है वो अच्छा रखा जाए, वार्निंग्स दी जाए कि ये काम करेंगे आप तो इस तरह से होगा, ये मत करें और ये करें। ठीक है, तो ये थे बेसिकली हमारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आई हैव ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको प्रिसाइज से प्रिसाइज एक्सरसाइज जो प्रोवाइड कर सकूं। फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।